नमस्कार मेरे प्रिय बंधु। हम गाथा की श्रृंखला में जिन अनेकानेक कहानियों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे एक बात तो स्पष्ट है कि हमारी भारतीय संस्कृति कभी भी किसी अनुशासनहीनता, किसी उद्दंडता या मर्यादाहीनता को सहन नहीं कर पाती। चाहे फिर वो मनुष्य हो या फिर देवी देवता। पौराणिक कहानियों में और ऐतिहासिक कहानियों में ऐसे अनंत उदाहरण हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि कभी भी अपने मर्यादा से हम जब जब नीचे गिरते हैं या मर्यादाओं को तोड़ते हैं तो हमें उसका दंड भुगतना होता है। ऐसी ही एक कहानी आज आप सबके लिए मैं लेके आई हूँ राजहंस की इस गाथा श्रृंखला के अंतर्गत। कहानी जुड़ी है गंगा से और उनके पुत्र भीष्म से। आइए आज इस कहानी के माध्यम से जानें कि ऐसा कौन सा कारण था कि गंगा भीष्म की माता बनी और भीष्म उनके पुत्र बने। मृत्युलोक में उनका मनुष्य के रूप में जन्म क्यों हुआ? तो चलें, आइए सुने ये कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी का दरबार था और उसमें सभी देवगण इकट्ठे थे। वहां पर राजर्षि महाभिष आमंत्रित थे, साथ ही सभी देवी देवता थे। उसमें गंगा भी वहां बैठी थी। अचानक वायु चली और गंगा का आंचल उड़ने लगा। इसको देखकर सभी देवगणों ने अपनी आंखें नीची कर ली, क्योंकि हमारे यहाँ मर्यादा के अनुसार स्त्री को खुली आंखों से नहीं देखा जाता। परंतु महाभिष लगातार गंगा को देखते रहे। ब्रह्मा को यह बात उचित नहीं लगी। उन्होंने राजर्षि महाभिष को यह शाप दिया कि तुमको और गंगा को मनुष्य रूप में मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा। राजर्षि महाभिष और गंगा दोनों को यह शाप इसलिए मिला क्योंकि जब राजर्षि महाभिष गंगा को देख रहे थे तो गंगा भी उन्हें एकटक देखती रही। यह मर्यादाहीनता ब्रह्मा को उचित नहीं लगी, इसलिए उन्होंने दोनों को यह शाप दिया कि आप दोनों को मृत्युलोक में मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा। अब बात आती है भीष्म की, तो एक अन्य कथा मिलती है जिसके अनुसार अष्ट वसु थे जो इंद्र इत्यादि की रक्षा के लिए रहते हैं। ये 8 वसु भाई थे और इनमें जो सबसे बड़े थे देव वसु, उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आश्रम में प्रवेश किया और वहां उनकी नंदिनी गौ को चुराने का प्रयास किया। जब वशिष्ठ को यह ज्ञात हुआ तो वशिष्ठ बहुत क्रुद्ध हुए। उनको पता चला कि पत्नी के कहने पर देव ने ऐसा किया है। उनके अन्य 7 भाइयों ने उनकी सहायता की, इसलिए उन 7 भाइयों को भी दंड मिला। वशिष्ठ ने शाप दिया कि आप 8 वसुओं को मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा और मृत्युलोक के कष्ट झेलने पड़ेंगे। जब सभी वसु भाइयों ने वशिष्ठ से क्षमा मांगी तो वशिष्ठ ने कहा कि बाकी सब 7 भाइयों का उतना अधिक अपराध नहीं है, क्योंकि देव वसु की उन्होंने केवल सहायता की थी, इसलिए वे जन्म लेने के साथ ही मृत्युलोक को छोड़कर वापस देवलोक में आ जाएंगे। लेकिन देव वसु ने गाय को चुराने का कार्य किया है, इसलिए उनको शाप दिया गया कि वे मृत्युलोक में बहुत लंबे समय तक रहेंगे, सभी प्रकार के कष्ट सहेंगे, विद्वान होंगे, महान वीर और चक्रवर्ती होंगे, परंतु उनको मृत्युलोक रहकर अनेक कष्ट सहने पड़ेंगे। मृत्यु के लिए भी वे तरस जाएंगे। इसलिए उन देव वसु ने भीष्म के रूप में जन्म लिया। आप सभी इस कहानी से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं कि शांतनु ने गंगा से विवाह किया था। ये राजर्षि महाभिष जो ब्रह्मा के शाप के कारण धरती पर मनुष्य रूप में जन्मे, वही आगे चलकर शांतनु बने और गंगा ने उनकी पत्नी के रूप में जन्म लिया। गंगा ने
जब विवाह किया शांतनु से, तब उन्होंने उनसे यह वचन लिया कि मैं जो कुछ भी करूं, आप उस पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे। और इसीलिए गंगा अपने 7 पुत्रों का जन्म होने पर उनको एक एक करके क्रम से गंगा के जल में प्रवाहित करती रही। शांतनु देखते रहे, चाहने पर भी वे उनसे कभी प्रश्न नहीं कर पाए। लेकिन जब अंतिम यानी अष्टम पुत्र को गंगा में बहाने की बात थी, तो शांतनु ने गंगा को रोक लिया और उनसे पूछा कि आप अपने सभी पुत्रों को जल में क्यों बहा रही हैं? ये अष्टम पुत्र ही अष्टम वसु थे, देव वसु थे, जिनको वशिष्ठ ने दीर्घ काल तक मृत्युलोक में रहने का शाप दिया था, और यही आगे चलकर भीष्म बने। गंगा उस अष्टम पुत्र को अपने साथ लेकर गई, और जब वे लगभग 16-17 साल के हो गए, तब उनको परशुराम से समस्त शस्त्र अस्त्र आदि की शिक्षा दिलाकर देवव्रत के रूप में शांतनु के पास में वे छोड़ के गई। और वही देवव्रत आगे चलकर शांतनु की सत्यवती से विवाह कराने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण भीष्म के रूप में प्रसिद्ध हुए। यह कहानी और इस कहानी से जुड़ी जो 2 उपकथाएं हैं, चाहे वे महाभिष की हों या गंगा की अथवा अष्ट वसुओं की, ये जो 2 कहानियां हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता, उद्दंडता या मर्यादाहीनता की कहानियां हैं। और हम देखते हैं कि कैसे हमारी कहानियों में यह संदेश दिया जाता है कि कभी भी हमें अपने सन्मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं त्यागना चाहिए, अन्यथा हमें दंड का भागी होना पड़ता है। फिर वे ब्रह्मर्षि हों, महर्षि हों, देवता हों या फिर वसु हों या सामान्य मनुष्य, हर व्यक्ति को अपनी अनुशासनहीनता का दंड भुगतना ही पड़ता है। इस संदेश के साथ मैं यहाँ पर विराम लूंगी। धन्यवाद।